अगर बच्चे इस फील्ड में आगे जाएँ और ज़्यादा जानकारी हासिल करें तो पर्यटन विभाग द्वारा उनको नौकरी दी जाएगी। ऐसा व्यवसाय है गाइड का जो बिना धन खर्च किए इस व्यवसाय को कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम रुड़की के इरिगेशन सेंटर ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, जहां पर लगातार 10 दिन से एक हेरिटेज टूर गाइड ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें उत्तराखंड का टूरिज़्म बढ़ाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये ट्रेनिंग की। तो आज इस पूरे ट्रेनिंग का समापन है, जिसमें रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर इस टाइम पे ये कार्यक्रम चल रहा है। समापन आज इस कार्यक्रम का हो गया है। तो आइए जानते हैं कि प्रदीप बत्रा जी ने और जो अन्य अधिकारी यहाँ पर हैं उन्होंने क्या कहा इस पूरे ट्रेनिंग को लेकर और इसके उद्देश्य को लेकर। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित 10 दिन का टूर एंड हेरिटेज गाइड प्रोग्राम ऑडिटोरियम में यहाँ पर चला और आज इसका समापन समारोह है। जितने बच्चों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली और शिक्षा ली उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारी सीमा शर्मा जी और जिला पर्यटन अधिकारी यादव जी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा। एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम था। बच्चों ने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करी उत्तराखंड में टूरिस्ट के बारे में। रुड़की में भी काफ़ी डेस्टिनेशन है जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं रुड़की के ऐतिहासिक शहर है। बच्चे आर्मी में VG सेंटर गए, बच्चों ने CBRI देखी, बच्चों ने IT देखी और उसके बारे में इतिहास के बारे में जाना। मैं कहता हूँ कि बच्चों को इतिहास के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आए उसको जानकारी दे सकें। और एक उद्योग के रूप में मैं समझता हूँ कि पर्यटन को हमें लेना चाहिए। उत्तराखंड का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है पर्यटन ही है। 4 धाम यात्रा यहाँ पर है और इतने सुंदर बगियार यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की तरह सुंदर है हमारा उत्तराखंड। तो इसको हमें आगे लेकर जाना है और पर्यटन की जो संभावना है उनको बढ़ाना है। सर, ये जो कैंप लगा था जिसमें ट्रेनिंग हुई है, तो आगे इनको बच्चों को जो भविष्य किस प्रकार देखते हैं इसमें इंटेंट सेंटर? देखिए, अपार संभावनाएं हैं बहुत कुछ करने की और बच्चों को सिखाया भी गया है। अगर बच्चे इस फील्ड में आगे जाएँ और ज़्यादा जानकारी हासिल करें तो पर्यटन विभाग द्वारा इनको नौकरी दी जाएगी और इनको अलग अलग जगह पे भेजकर इनसे गाइड का काम कराया जाएगा। वही अगर हमारे टूरिस्ट आते हैं उसको अगर एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी हम लोग देते हैं, अच्छा गाइड उसको हम देते हैं तो निश्चित रूप से आगे भी वो 10 लोगों को बताएगा और उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा। और पर्यटन बढ़ने से मैं समझता हूँ कि हमारी पर्यटन की जो संभावनाएँ हैं और हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो भी लगातार बढ़ेगी। रुड़की में एक मांग बहुत समय से चल रही है, क्योंकि रुड़की एक ऐसा शहर है जिसके बीचों बीच नहर होकर जाती है। तो यहाँ पर मांग चली लोगों के द्वारा कि इसको भी पर्यटन का हिस्सा बनाया जाए, कुछ इस प्रकार का टूरिज्म बनाया जाए इस नहर के द्वारा। तो क्या विचार किया जा रहा है इस पर कुछ? देखिए, लगातार हम प्रयास करते हैं और जो वाटर बैग लॉकिंग यहाँ पर गंगा नहर की उसमें हम चाहते हैं कि कोई वॉकिंग स्ट्रीट बने और उसमें कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन हो, जिससे कि वहाँ पे लोग आएँ और पर्यटन रुकें। क्योंकि रुड़की से काफ़ी आप देखते हैं कि कानून में भी बहुत यात्री यहाँ पर आता है और रुड़की से होकर लोग जाते हैं जब तो रुड़की को निहारते भी हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, विधानसभा में भी ये पास हो चुका है, इसका बजट जारी होना है। फिर हमारा जो जितना भी कैनाल साइड ब्यूटिफिकेशन है उसका काम होगा और यहाँ पर्यटक आएगा और इसको हम एक वाटर स्पोर्ट्स के रूप में इसको डेवलप करेंगे। ये जो कार्यक्रम है पर्यटन विभाग के द्वारा चलाया गया है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को 10 दिनों का पर्यटन के संबंध में गाइड के लिए हेरिटेज गाइड पे प्रशिक्षण दिया गया है। इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि पर्यटन जो हमारे उत्तराखंड का मेन विभाग है, जिसके तहत जो आने वाले हमारे पर्यटन हैं उनको सबको सुविधा मिले, हमारे बच्चों को आय का स्रोत मिले, इनको सर्विस मिले, इसके लिए हम इनको ट्रेनिंग दिलवाई गई है, जिसके लिए IRI की तरफ से ये ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया गया। सर, ये जो ट्रेनिंग होती है इसका कोई शुल्क होता है या निःशुल्क होती है? ये पर्यटन विभाग के द्वारा कराया गया, ये इनके द्वारा निःशुल्क कराया गया है। किस किस क्षेत्र से आए थे सर यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि जो टूरिस्ट हेरिटेज गाइड का जो कार्यक्रम है ये हमारी स्पेशल संस्था करा रही है उत्तराखंड टूरिज्म के सहयोग से। और इन बच्चों को निःशुल्क ये जो स्थानीय तौर पर हमारे उत्तराखंड में जिस तरह के स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक हो, एडवेंचर के हों, इसके बारे में इनको संपूर्ण जानकारी दी जाती है इन 10 दिनों में। और ये एक ऐसा व्यवसाय है गाइड का जो बिना धन खर्च किए इस व्यवसाय को कर सकता है बालक। अगर उसके अंदर देखिए, जब तक हमें मेहनत करनी होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इन बच्चों को किस तरह आपको टूरिस्ट से बात करनी है, कौन कौन से हमारे अच्छे स्थल हैं, जो स्थल है मान लिया मनसा देवी है तो क्या है, चंडी देवी तो क्या है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दी गई। और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में देखिए, हमारा उत्तराखंड हर तरह की वादियों से धनाढ्य है, लेकिन जब कोई टूरिस्ट आता है तो जैसे हरिद्वार में धूप है, वो हमसे पूछता है क्या मौसम आगे ऐसे ही रहेगा।
तो हमारा सीधा कहने का होता है कि बम्बई का फैशन और पहाड़ का मौसम सेम होता है, कोई चैलेंज नहीं है। आप जा रहे हो, थोड़ी सी वर्षा हो जाए, लेकिन जितना सेफ़ है, अब हमारी रोडें अच्छी हो गई हैं, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। और ये है कि जब हम एक समतल रोड से चलते हैं, एक सरपर कार रोड में जाते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, महसूस होता है। हम सदैव टूरिस्ट को, इन बच्चों को भी यही सिखाया गया कि किसी भी टूरिस्ट को यात्रा करने से पहले धैर्य, सरलता और इत्मीनान, कहने का मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करना, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं भी आपको अगर जाम लगा है तो उसका वेट करिए, कहीं आप जो है और वो न करिए कि आप ओवर करके निकल रहे हैं साइड से, तो ये रिस्क होती है। तो इस तरह की संभावनाएं कि आपको टूरिस्ट गाइड के रूप में किस तरह का आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनको एक प्रमाण पत्र मिल रहा है, उस प्रमाण पत्र से एक इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और इसके थ्रू मैंने बताया है कि मैंने नंबर भी इनको दिया है कि जो पर्यटन विभाग से छोटी छोटी योजनाएं आपको मिलती हैं, आप मुझसे संपर्क करिए और उसका लाभ लीजिए। ये गाइड कोर्स इस तरह के होते रहने चाहिए, निःशुल्क रहता है, ढाई घंटे दिन में एक कोर्स चलता था, फिर बच्चे अपने घर चले जाते थे। ये सब लोकल बच्चे हैं, क्योंकि रुकने की रहने की व्यवस्था नहीं की गई होती, इसमें प्रावधान नहीं रहता, तो इनको यही करना है, अपने घर चले जाना है, सुबह आना है। तो इनका बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा है। जैसा कि आपने देखा, उत्तराखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक हेरिटेज टूर गाइड ट्रेनिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया था। 10 दिन से ये ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही थी, जिसका आज समापन हुआ। और इसी तरीके की तमाम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।